सर जब हम बात करते हैं DGISPR की कॉन्फ्रेंस की, DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कौन कौन से मामला तय पाए हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या डिस्कशंस हुई हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। उसमें चंद पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। DGISPR ने बड़ी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़बरदस्त। और मैं आपको याद दिला दूं कि इसी मंथ में उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो जो इनिशियली DGISPR ने कहा वो सब सच वो साबित पूरा हुआ। करके भी दिखाया उन्होंने। और और उन्होंने अगर 6 और 7 मई के हवाले से जब इंडिया इल्ज़ाम तराशी कर रहा था तो बड़ा इंडियन हुकूमत जो है पैनिक चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप हौसला रखें, हम जब कुछ करेंगे तो वो इस तरह का नहीं होगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी, उसकी कोई जो है ना वो आपको तहकीक करवानी पड़ेगी और उसका आपको पूछना पड़ेगा, खोजी भेजने पड़ेंगे, ये पता नहीं किन्ने करता है। उन्होंने कहा जब हम करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी और दुनिया ही बताएगी कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, और वो फिर 10 मई को हो उन्होंने गया। देखा भी है पूरी वो हो दुनिया गया। ने। अब जो है ना फिर उन्होंने ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बड़ी एक खौफनाक सी कुछ हकीकतें वो सामने है। लेके आए हैं। ठीक। और उन्होंने जो है वो उसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी उनके साथ मौजूद थे। तो मैं चंद उनकी जो है वो जो उन्होंने बातें की मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज़। उन्होंने कहा कि भारत बताए किन सबूतों पर पाकिस्तान में इन मुकामात को निशाना बनाया। भारत ने पहले पहले तो वो बताए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि फितनातुल हिंदुस्तान का किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। नोशकी में 4 मजदूरों को शहीद किया गया। उसके बाद भारत इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुला पामाली कर रहा है। खुजदार हमले में 51 ज़ख्मी हैं अभी तक, जहाँ पे खुजदार शहादतें हमले हुई में हैं 5 या 6, जिनमें वो 3 से 4 बच्चे बच्चे भी हैं। मारे गए। तो वो आज उन्होंने क्लियर किया है कि 51 ज़ख्मी हैं, जिनमें ज़्यादा बच्चे हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ क्रिटिकल भी होंगे। और खुदा ना खास्ता ये शहादतें बढ़ने का भी एक अंदेशा है। अंदेशा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फितनातुल हिंदुस्तान खुजदार में बच्चों की शहादतों में मुलव्वस है। यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उस वक्त की जब उनके पास तमाम तर शवाहद जो हैं और सबूत आ आ चुके चुके हैं। थे। उन्होंने कहा कि 2009 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में भारत के मुलव्वस होने का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया था। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव ने अपने एतराफ़ी बयान में तमाम तर हक़ाइक़ बता दिए हैं। अच्छा, ये एक करैक्टर जो पाकिस्तान के पास है, ये तोते की तरह सब कुछ बता चुका है। मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्तपनाही का एतराफ़ किया है। जब ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहे होते हैं, उनकी हलाकतें हो रही होती हैं, उसमें गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। जब ये ज़िंदा गिरफ्तार होते हैं तो उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है। ज़ाहिर जब सी बात है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उन्होंने कहा जी तो कि बहुत दो कुछ सामने आता है। बिल्कुल 2016 में भी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद दुनिया के सामने रखे थे। भारत खित्ते में अमन को सबूताज करना चाहता है और कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कई बच्चे अभी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जैसे मैंने पहले बताया। और कुलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में कई मज़दूरों को अब तक कत्ल किया है। और उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन की तस्वीर लेकर फिरते हलाक दहशतगर्द वही निकलते हैं। ये जो एक ड्रामा मिसिंग पर्सन का रचाया जाता है, जिस पे उन्होंने एक और बात भी की है ना अभी के, उन्होंने कहा कि वो ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, ये किसने कराया? उसमें जो दहशतगर्द हलाक हुए, तो उनकी डेड बॉडीज़ लेने के लिए मारंग बलोच बलोच जो है वो पहुँच गई मुतलका डिपार्टमेंट के पास कि ये डेड बॉडी, यानी कि उन दहशतगर्दों की डेड बॉडीज़ मारंग बलोच क्यों माँग रही? और दूसरी तरफ वो मिसिंग पर्सन्स का वावेला करती हैं। तो मारंग बलोच का किरदार भी आज सामने भी आया है और बड़ी तफसील से उन्होंने डिस्कस भी किया। उन्होंने कहा जब भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते? ये बड़ी ये इंपॉर्टेंट तो बात उन्हें है सोचना चाहिए ना, कि 10 मई के वाक़ये के बाद। ये वही बात है कि वो हम पहले भी पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि अब तो दुनिया को और ऐसे अनासर को और ऐसे जो है वो इंसान दुश्मन, मुल्क दुश्मन अनासर को ये सोच लेना चाहिए। अब तो उन्हें समझ आ जानी सर, चाहिए कि वाक़ई इंडिया इशारा ही जैसी काफ़ी है सो हमारा। कॉल्ड ताकत को जो है जब एक नाको चने चबवाए जा सकते हैं तो आप कुछ नहीं बेचते। उन्होंने कहा किसी के मजहबी मुकद्दस मुकामात पर कभी हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मुकामात का ख्याल रखते हैं। मगर इसके बरक्स देखें ना, वो लोग क्या कर रहे ये तो हैं? DGISPR ने कहा ना, जी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वो ननकाना साहब पे भी ड्रोन मारे। टारगेट किया।
इन्होंने अमृतसर, अगर आप कभी अमृतसर गई हैं तो आप देखेंगे कि इधर से जब अटारी क्रॉस करते हैं तो अमृतसर दाखिल होते हैं तो गोल्डन टेम्पल आ जाता है, जो उनका एक मुकद्दस मुकाम, बहुत बड़ी एक मुकद्दस जो है वो जगह है उनकी। तो अब ये जब मिसाइल दागने का वाकया पेश आता है 9 मई को, तो ये ड्रामा जब रात को करना शुरू करते हैं तो ये तकरीबन 5 मिसाइल तो अमृतसर में मार देते हैं, ठीक है, और एक मिसाइल जो है वो आदमपुर में या इस तरह के किसी मुकाम पे मारते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने तो मुकद्दस मुकामात नहीं छोड़े, उन्होंने मुरीद के जो है वो एक मदरसे पे मस्जिद पे अटैक कर दिया। डायरेक्ट आप देखिए ठीक है, रातों रात आप बहावलपुर देख बुज़दिलाना लें, हमला। वो मस्जिद पे वो अटैक कर रहे हैं बिल्कुल और वो बिल्कुल मासूम बच्चों पे अटैक कर रहे हैं। तो वो जो इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद जो है ये इदारे की एक जो राय सामने आई है और उनका जो फैसला सामने आया है कि जाहिर बात है कि DGISPR जो बात कर रहे हैं वो पूरे इदारे की एक राय है जाहिर है और उनके फैसले हैं, म्यूचुअल डिसीजन उनसे वो हमें आगाह कर रहे होते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान कभी भी जो है किसी मंदिर को, किसी टारगेट गुरुद्वारे नहीं को, करेगा। किसी चर्च को, किसी खुदा ना खास्ता इबादत की किसी जगह को, रिलीजियस चाहे वो सेंटिमेंट्स किसी भी बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं मजहब की हो, उस पे कभी भी और अटैक हम नहीं करेगा। ऐसे कमजोर और हैं ही नहीं। और इसके बरक्स जो है उधर से वो हमले हो रहे हैं वो आपके सामने। ये टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे-लुबाब है DGISPR का। और इसके साथ ही साथ, इससे पहले जो मैं फील्ड मार्शल साहब की बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि वो खुजदार हमले के जिम्मेदारों तक पहुंच चुके हैं और बिल्कुल हर तरह की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच चुकी है, शाहिद मौजूद हैं जो दुनिया के सामने भी वो ला रहे हैं और मजीद लाए जाएंगे। और बहुत जल्द उन दरिंदों को, उन कातलों को, उन दहशतगर्दों को, उन मुल्क दुश्मनों को और इंसान दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और वो भी दुनिया देखेगी जैसे दुनिया ने 10 मई के दिन देखा। प्राइम मिनिस्टर साथ खड़े होते हैं शहबाज शरीफ, और वो जो है वो बैटन ऑफ फील्ड मार्शल उनको पेश करते हैं जनाब आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर सब सलूट जी मारते हैं। और उसके बाद वो जो है ना वो हैंडशेक होता है और खुशी खुशी उसके बाद वो डिनर होता है एग्जीक्यूशन और होती है उस हंसते पूरी खेलते। तकलीफ और उसके बाद सिपा सलार जो हैं वो कुछ गुफ्तगू करते हैं गैर रस्मी, कुछ मीडिया पर्सन्स वहाँ पे मौजूद थे और वही गुफ्तगू जो उन्होंने इस फैसले के फ़ौरन बाद की और बड़े पुरज़म थे वो, जो हमारे ज़राए बताते हैं। और उन्होंने बिल्कुल इस तरह का जो फितने हैं और एक जो फितना हिंद भी है और एक जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, चाहे वो BLA से लेके और खुजदार हमले के ज़िम्मेदारों से जी लेके उन तमाम के हवाले से वो बड़े एक जिसको कहते हैं कि पुरज़म थे और डिटरमिन्ड है कि इन उनको ऑपरेशंस उनको ख़त्म करने का इरादा उन्होंने कर रखा है, अज़म बिल्कुल कर रखा है। ठीक और इस चीज़ का उन्हें बिल्कुल अदराक है, वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है, जो पहले से भी बड़ी ज़िम्मेदारी है एक इस मुल्क इस कौम को महफूज बनाने की और खित्ते में अमन के क़याम की और इस प्रमोशन के और बाद फील्ड एक मार्शल की रिस्पेक्टेबल तरीके से इस खित्ते में इज्जत के साथ बराबरी की सतह पे एक मुल्क को जो है वो लेके चलने की। यकीनन। और इस प्रमोशन के बाद फील्ड मार्शल बनने के बाद जिससे आपने बताया कि इनकी जिम्मेदारियां उन पर डबल ज़ाहिर प्रेशर है, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना, उन तमाम ऑपरेशंस के खिलाफ काम करना जो पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए एग्ज़ैक्टली एक कांटे बन के बैठे हुए हैं इर्द गिर्द।